एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा बताऊंगी अभी कि होती क्या है। इससे पहले आपको पता होगा कि जब हम भी डिवाइड करते हैं, जब भी हम कभी डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर डिविडेंड लिखते हैं, यहाँ पर डिवाइजर होता है, जो हमारा एंड में बचता है उसे बोलते हैं रिमाइंडर, और यहाँ पर हमेशा क्या आता है, क्वोशिएंट। आपने 4th क्लास में पढ़ा होगा, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब वो 4th क्लास को थोड़ा मतलब बड़े लेवल पे लाकर इंटीजर्स वगैरह, मतलब इंटीजर्स नंबर्स के फॉर्म में आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा बता रखी है। और यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, डिवाइजर को और डिविडेंड को बोल रहे हो, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे पास अगर, तो लेट अस सपोज ए और बी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इफ वी हैव दिस, तो यूनिक क्यू और क्वोशिएंट और रिमाइंडर आएंगे, तो देयर एग्जिस्ट यूनिक क्यू एंड आर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, और ये डिविडेंड एंड डिवाइजर। कोई अगर डिविडेंड और डिवाइजर है हमारे पास, तो हमारे पास एक यूनिक क्वोशिएंट और रिमाइंडर आएंगे जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स ही होंगे। तो हमारे पास ये इसी को ही लिखने का तरीका बदलता है, ए हमारा बी क्यू प्लस आर के इक्वल होगा। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और हमेशा जो भी रिमाइंडर आता है आपको पता होगा, डिवाइजर अगर यहाँ पर 8 है और हमारा 8 ही आ रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो तो 1 के टेबल पे 8 कट के और फिर हमारा आंसर आ जाता है 0। तो हमेशा रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होगा और 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होगा। तो इसके साथ एक कंडीशन लगती है, जो रिमाइंडर है वो एक तो इंटीजर होगा या नेचुरल नंबर बोल सकते हैं उसे, बट 0 को इसके आगे इक्वालिटी का साइन आ रहा है, तो 0 तो एक नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए या तो वो एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, जो कि लेस देन है डिवाइजर क्या है यहाँ पर डी, तो डिवाइजर से तो छोटा होगा वो जरूर, और 0 के इक्वल या 0 भी हो सकता है। तो मेन हमारी यूक्लिड डिवीजन लेना ये कहती है, और इसी का ही यूज है हमारी पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज में। जो हम 1.1 एक्सरसाइज करेंगे उसमें हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस तरीके से यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं हम डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कहता है एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर कहता है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स। (135) and 225. Using Euclid division lemma, find the HCF of these two numbers. अब HCF निकालने के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है हमारे को। हम कैसे यूज करेंगे इसका, हम डिवीजन लगाएंगे जैसे हम करते हैं, इनमें से जो छोटा है वो हमारा क्या है, डिवाइजर। तो डिवाइजर तो इधर लिखते हैं, छोटा ये है क्योंकि, और जो बड़ा है डिविडेंड वो हम कहाँ लिखेंगे, अंदर। यहां तक समझ में आया आपको? आपको आगे जो भी बी और सी पार्ट दे रखे हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, उसमें भी आप बड़े वाले को तो अंदर लिखोगे और छोटे वाले को एज अ डिवाइजर आप डिवाइड करेंगे। अब क्या करेंगे, 135 के टेबल में 225 नहीं आता है 1 पर, 135 ही लेंगे। अब 90 आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहां से थोड़ा ध्यान से देखेंगे, हम कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं।
क्या करेंगे, रिमाइंडर हमारा 90 आया, हम तब तक चलते रहेंगे जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो यहाँ पर रिमाइंडर 90 आया है, अब पॉइंट्स में नहीं लेकर आएंगे हम, इसकी डिवीजन पॉइंट्स में नहीं करेंगे। HCF निकालते वक्त पॉइंट में आंसर नहीं आता, तो 90 इधर हमारा है, डिवाइड का साइन लगाएंगे, इससे जो पहले स्टेप पे नंबर था वो अंदर लिखा जाएगा। 135 था ना, तो 90 अब डिवाइजर बन गया और 135 इसका डिविडेंड बन गया। 90 की टेबल में 135 नहीं आता है, 1 पर 90 ही लिखेंगे, फिर से सब्ट्रैक्शन करेंगे, इधर सब्ट्रैक्शन करना हमें 45 आया। अब अगेन रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ रहा, मतलब फिर हमें दोबारा डिवीजन करनी है, और इससे पहले स्टेप में जो डिवाइजर था वो अब हमारा क्या बन जाएगा, डिविडेंड। 45 की टेबल में 90 तो आता है 2 पर, अब हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0, मीन्स हमारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। जो हमारे पास यहाँ पर नंबर आएगा लास्ट में, जो हमारा डिवाइजर बचेगा वही हमारा क्या होता है, HCF। जो लास्ट में हमारा नंबर बचा है वही हमारा क्या होता है, HCF। अब इसे इस फॉर्म में कैसे लिखकर दिखाएं, इस फॉर्म में भी लिखकर दिखाना पड़ेगा। तो इस फॉर्म में जैसे हम लिखते हैं डिविडेंड, बच्चों वाला देखो आप, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मतलब 135 इनटू क्वोशिएंट मतलब 1 प्लस रिमाइंडर क्या है आपका 90, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में 90 तो हमारा डिवाइजर है, डिविडेंड क्या है 135, डिवाइजर है 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर। फिर नेक्स्ट स्टेप, अब डिविडेंड क्या है 90, डिवाइजर क्या है हमारा 45 इंटू 2 प्लस 0। ये 3 लाइन्स हमारे को लिखकर दिखानी है, और हमारा HCF हमने निकाल कर दिखा दिया 45। इस तरीके से आपको तीनों पार्ट्स करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। समझ में आया होगा आपको। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, और मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, अगर आपको सॉल्यूशंस को और एलैबोरेट करके देखना है तो आप ग्रेडअप ऐप भी यूज कर सकते हैं या वेदांतु यूज कर सकते हैं। आप वो ऐप डाउनलोड करें, और साथ के साथ जो मैं करा रही हूँ वो मेरे से भी समझे, वहां पर आपको रिटन फॉर्म में दिखेगा, ओरली मैं आपको समझा रही हूँ, तो आप उसको भी फॉलो साइड बाय साइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमारा, वो क्या कहता है कि, मैं पढ़ देती हूँ क्वेश्चन, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is some integer। अब इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म का होता है, आपको ऑड पता है, इवन पता है क्या होता है। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 की टेबल में आए, और ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आए। हमारे को एक चीज दिमाग में रखनी है, इवन नंबर्स 2 की टेबल में आते हैं तो 2 मल्टीप्लाई समथिंग होती है, और ऑड नंबर्स 2 की टेबल में नहीं आते हैं तो वो 2 मल्टीप्लाई समथिंग प्लस 1 टाइप के होंगे, मतलब 2k प्लस 1, और ये हमारा 2k टाइप का होगा। ये हमारा इवन नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और ये हमारा ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अब उसने बोला है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 फॉर्म का होता है, तो उसको हम 6 वर्ड ज्यादा दिख रहा है हमारे क्वेश्चन में, इससे दिमाग में आ रहा है 6q मतलब 6q प्लस 1 ऐसे बोल रहा है ना वो, तो 6 इज डिवाइजर। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी दिख रहा है 6 इज डिवाइजर, तो हम कोई भी ऐसे लिखेंगे, लेट ए बी एनी नंबर Six is divisor of that question by Euclid division lemma,
यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमारे पास क्या बन जाता है, a इक्वल टू 6q प्लस r, ये चीज समझ में आई। और r की वैल्यू या तो ऐसे लिख सकते हैं, r लाइज बिटवीन 0 एंड b, या फिर r की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 5 हो सकती है। एक चीज और ध्यान रखिए, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में बोर्ड में यहाँ पर मतलब इस तरीके की चीजें दे देते हैं कि आप कंफ्यूज हो कि b के नीचे इक्वल टू का साइन था नहीं था। तो आपको डिवाइड में मैंने बताया, अगर इधर 8 है तो रिमाइंडर कभी भी 8 नहीं हो सकता, तो b के कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। इक्वालिटी 0 पर आ सकती है लेकिन b के साथ इक्वालिटी नहीं आएगी। तो आप इस कंडीशन को यू शुड ऑलवेज रिमेंबर इस कंडीशन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इधर भी मैंने ऐसे लिख दिया कि r की वैल्यू 6 नहीं हो सकती, बट 0 1 2 3 4 5 तक जा सकती है। अब हम अभी हैं क्या, आगे लिख देते हैं। एक तो a की वैल्यू क्या आ रही है, 6q प्लस 0, एक की वैल्यू क्या आ रही है, 6q प्लस 1, फिर a से a की वैल्यू क्या आ रही है, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। एक ही यहाँ पे r की वैल्यूज डिफरेंट थी, तो मैंने वही वैल्यूज डाल के लिखे 1 2 3 4 एंड 5। अब 6q प्लस 0 इज 6q, 6 तो आता है 2 की टेबल में, तो ये 6q भी 2 की टेबल में आ जाएगा। तो ये तो एक इवन नंबर है। आप लिख सकते हो 6q इज डिविजिबल बाय 2, ब्रैकेट में लिख दो 6q, तो भाई डिवाइड हो रहा है 2 से, इसीलिए मैं इसको क्या बोल रही हूँ, इवन नंबर। अब 6q प्लस 1, 6q को कैसे लिख सकते हो आप, 2 इंटू 3q प्लस 1, 2 इंटू 3q प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1 टाइप का। ये एक और नंबर है क्योंकि आपका 6q प्लस 1 डिवाइड नहीं हो पा रहा 2 से। थर्ड में 6 भी 2 की टेबल में आता है, 2 भी 2 की टेबल में आता है, तो ये एक इवन नंबर है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 कॉमन हम बाहर निकाल सकते हैं इसमें से, 6q प्लस 1 अंदर बच जाएगा, तो ये एक इवन नंबर है। रीजन आप कह सकते हो इट इज डिविजिबल बाय 2, भाई ये नंबर डिवाइड हो रहा है 2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 2 की टेबल में नहीं आता लेकिन 6 तो आता है, ये भी एक और नंबर है। आप इसके आगे डायरेक्ट और नंबर लिख सकते हो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ये 4 भी 2 की टेबल में आता है और 6 भी 2 की टेबल में आता है, इसमें से 2 कॉमन बाहर निकाल सकते हो। ये एक इवन नंबर है क्योंकि ये 2 की टेबल में आ रहा है। 5 अगेन 2 की टेबल में नहीं आता, 6 आता है, तो ये भी एक और नंबर है। अब और नंबर कौन सी आए, एक तो ये 6q प्लस 1 वाला ऑड आया, एक 6q प्लस 3 वाला ऑड आया, और एक 6q प्लस 5 वाला ऑड नंबर आया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 6q प्लस 1, हेंस लिख देना, हेंस 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 are positive odd integers, they are all odd integers। इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, उसमें क्या है कि एन आर्मी कंटिजेंट 32 मेंबर्स बिहाइंड दैट 616, मतलब कि उनके पीछे 32 लोगों के पीछे 616 लोगों को हमें ऐसे एडजस्ट करना है कि कितने कॉलम्स उनके बन जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हमारी। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और मैक्सिमम नंबर निकालना हो और हाईएस्ट, ये रिलेट करते हैं। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में एचसीएफ ही निकालेंगे क्योंकि एचसीएफ की ही एक्सरसाइज है। तो हम थर्ड पार्ट में 32 और 616 का
HCF निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप खुद करोगे ट्राई। उसमें जो दो नंबर्स आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, उसका बस HCF निकालना है आपको। आपके 3 क्वेश्चंस मैंने आज इस वीडियो में कवर किए हैं, और क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगी। तब तक के लिए आप इन्हीं को प्रैक्टिस कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।